इस नए एक्सप्लेनर में स्वागत है। एक साधारण सा दिखने वाला पोटैटो चिप ये सिर्फ एक स्नैक नहीं है। सच कहूं तो ये आधुनिक विज्ञान, कृषि और एक मल्टी बिलियन डॉलर वाले ग्लोबल इंडस्ट्री का एक अद्भुत चमत्कार है। पैकेट से निकलकर प्लेट तक पहुंचने वाले इन क्रिस्पी चिप्स के पीछे ना एक पूरी अदृश्य दुनिया काम कर रही है। एक ऐसा विशाल मैट्रिक्स जिसे आज हम डिकोड करने वाले हैं। ठीक है, आइए सीधे आंकड़ों पर आते हैं। 2025 से 2030 के बीच पोटैटो चिप्स मार्केट की ग्रोथ का अनुमान लगभग 19.92 बिलियन डॉलर लगाया गया है। जरा सोचिए, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये आंकड़ा इस इंडस्ट्री के विशाल पैमाने को दिखाता है जो दुनिया भर में आग की तरफ फैल रही है। अब इस डेटा को देखिए, ये बिल्कुल साफ है कि एशिया पैसिफिक यानी एपैक रीजन करीब 39.6% की जबरदस्त ग्रोथ के साथ इस उछाल पर हावी हो रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है? तेजी से बढ़ता शहरीकरण और हमारे उन लोकल चटपटे फ्लेवर्स की बढ़ती डिमांड। एक हाई डेफिनेशन 8K रेजोल्यूशन की तरह इस इंडस्ट्री की तस्वीर अब एकदम साफ होती जा रही है। तो आज के हमारे इस सफर का एजेंडा कुछ इस तरह है। हम शुरुआत करेंगे इस तेजी से बढ़ते चिप्स मार्केट से, फिर चलेंगे खेतों की ओर जहां क्वालिटी कंट्रोल होता है, उसके बाद हाईटेक स्नैक प्रोसेसिंग, क्लीन लेबल की ओर जो बड़ा बदलाव आ रहा है, सस्टेनेबल पैकेजिंग और आखिर में बात करेंगे स्नैकिंग के भविष्य की। चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले भाग की तरफ। तेजी से बढ़ता चिप्स बाजार जो अब एक विशाल वैश्विक कमोडिटी बन चुका है। हम एक ऐसे मार्केट की बात कर रहे हैं जो 2035 तक 22 मिलियन टन के प्रोडक्शन और 100 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन की तरफ रॉकेट की स्पीड से जा रहा है। भले ही आज मार्केट में दुनिया भर के अजीबोगरीब और नए फ्लेवर्स आ गए हों, लेकिन वो क्लासिक प्लेन या सॉल्टेड चिप्स ना आज भी एक आर्थिक महाशक्ति बने हुए हैं। 2024 में सिर्फ इस अकेले सेगमेंट की वैल्यू 27.74 बिलियन डॉलर थी और इसका सबसे बड़ा कारण है क्लीन लेबल यानी इंग्रेडिएंट्स को लेकर पूरी पारदर्शिता, जो आज के समय में हर किसी की पहली पसंद है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, खेती और गुणवत्ता नियंत्रण यानी एक परफेक्ट आलू की इंजीनियरिंग। सप्लाई चेन की बिल्कुल जड़ों तक चलें तो समझ आता है कि एक बेहतरीन चिप बनाने के लिए सिर्फ बड़ी मशीनें काफ़ी नहीं हैं। इसके लिए एकदम सटीक रूप से इंजीनियर की गई खेती चाहिए होती है। ये सच में हैरान करने वाली बात है कि ग्लोबल सप्लाई चेन पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और कड़े साइंटिफिक रिसर्च पर टिकी है। पश्चिम बंगाल जैसे इलाकों में हुए रिसर्च बताते हैं कि एटलांटिक या FL1867 जैसी हाई सॉलिड्स आलू की किस्मों की क्वालिटी बनाए रखने के लिए ये सब कितना ज़रूरी है। मतलब वो साधारण सा दिखने वाला आलू असल में एक हाई लेवल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है। और पता है, आलू के खेत से निकलने से पहले ही साइंस अपना काम शुरू कर देता है। कड़े फूड सेफ्टी नियमों को देखते हुए ये इंडस्ट्री अब CIPC जैसे पुराने रसायनों को पीछे छोड़ रही है। उसकी जगह अब सुरक्षित और एकदम आधुनिक स्प्राउट सप्रेशन यानी अंकुरन रोकने की तकनीकें ले रही है। चलिए अब फैक्ट्री के अंदर चलते हैं। भाग 3 में हाईटेक स्नैक प्रोसेसिंग यानी भविष्य का कारखाना। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि एक बेहद साधारण से आलू को प्रोसेस करने के लिए जो तकनीक इस्तेमाल होती है वो किसी साइंस फिक्शन मूवी से कम नहीं है। ये एक पूरी तरह से कैलिब्रेट किया गया मैकेनिकल सफर है। पहले डीस्टोनिंग में पत्थर और मिट्टी को हटाया जाता है, फिर होती है एकदम सटीक स्लाइसिंग। इसके बाद ब्लांचिंग की बारी आती है जो आलू के स्टार्च को बैलेंस करती है और अंत में नमी को कंट्रोल करते हुए तलने की प्रक्रिया पूरी होती है, एकदम परफेक्शन के साथ। और यहीं पर अदृश्य तकनीक का असली जादू दिखता है। सैटिके या वेरिक्स जैसी डिजिटल सॉर्टर मशीनें इतनी एडवांस्ड हैं कि वो 1 घंटे में 22 टन तक चिप्स प्रोसेस कर लेती हैं। ये मशीनें एक्स-रे और AI का इस्तेमाल करती हैं और 1 सेकंड में 20 चीज़ों को स्कैन कर लेती हैं, जिससे किसी भी बाहरी चीज़ के मिलने का चांस 99% तक कम हो जाता है। एकदम रेजर शार्प एक्यूरेसी। इस पॉइंट पर एक बहुत ही भारी भरकम लेकिन ज़रूरी शब्द को समझना होगा, एक्रिलामाइड। जब हम स्टार्च वाले खाने को बहुत तेज तापमान पर तलते या पकाते हैं तो ये केमिकल बन सकता है। आधुनिक फ्राइंग टेक्नोलॉजी का पूरा फोकस इसी एक्रिलामाइड को कम करने पर होता है ताकि कड़े सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को पार किया जा सके और वो चिप्स खाने के लिए एकदम सेफ रहें। अब आगे बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, क्लीन लेबल की ओर बदलाव जो स्वास्थ्य और सामग्री पारदर्शिता से जुड़ा है। जैसे जैसे लोग हेल्थ को लेकर ज्यादा जागरूक हो रहे हैं,
इस इंडस्ट्री को भी स्नैकिंग की इन नई आदतों के हिसाब से खुद को तेजी से बदलना पड़ रहा है। पहले के पारंपरिक तरीके में चिप्स बहुत ज्यादा तेल सोखते थे, लेकिन अब बेक किए हुए और एयर फ्राइड ऑप्शंस की डिमांड आसमान छू रही है। लोग अब नॉन जीएमओ इंग्रेडिएंट्स और कम फैट वाले प्रोडक्ट चाहते हैं, जो पूरी तरह से क्लीन लेबल की कैटेगरी में फिट बैठें। इस बदलाव का स्केल समझना है तो वॉलमार्ट की 2025 की क्लीन लेबल पहल को देखिए। उन्होंने अपने सभी प्राइवेट ब्रांड से सिंथेटिक रंगों को पूरी तरह से हटाने का फैसला किया है। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है जो दिखाता है कि पूरी इंडस्ट्री किस तरह एकजुट होकर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की तरफ तेजी से शिफ्ट हो रही है। चलिए अब आते हैं भाग 5 पर, टिकाऊ पैकेजिंग समाधान यानी प्रोडक्ट और इस ग्रह दोनों की रक्षा। उपभोक्ता तक पहुंचने से ठीक पहले का ये आखिरी स्टेप है, पैकेजिंग। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक प्लास्टिक का रैपर नहीं है, बल्कि प्रोडक्ट को फ्रेश रखने के लिए कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री का एक बेहतरीन नमूना है। अक्सर मजाक में कहा जाता है ना कि चिप्स के पैकेट में तो आधी हवा भरी होती है। खैर, असल में वो सिर्फ हवा नहीं होती, उसे मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग या मैप कहते हैं। ये एक बेहद स्पेसिफिक इंजीनियरिंग है जिसे अंदर के माहौल को बदलने और ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। एमएपी के अंदर जो असली गेम चेंजर है वो है नाइट्रोजन फ्लशिंग। ये तकनीक पैकेट्स से ऑक्सीजन को पूरी तरह बाहर कर देती है, चिप्स को टूटने से बचाने के लिए एक कुशन का काम करती है और शेल्फ लाइफ को इतना ज्यादा बढ़ा देती है कि ये प्रोडक्ट ग्लोबल सप्लाई चेन के लंबे सफर में एकदम सेफ रहे। लेकिन इस शानदार पैकेजिंग की पर्यावरण को एक भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है। जो पारंपरिक मेटलाइज्ड बैग्स होते हैं, उन्हें रीसाइकिल करना रीसाइक्लर्स के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। और यहीं पर टीपा जैसी कंपनियों के इनोवेशन सामने आते हैं, जो पूरी तरह से घर में कंपोस्ट होने वाली हाई बैरियर फिल्म में बना रही हैं। और अब हमारा आखिरी सेक्शन, भाग 6, स्नैकिंग का भविष्य, यानी अस्थिरता और इनोवेशन को नेविगेट करना। आज के समय में इस इंडस्ट्री को एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बना के चलना है। एक तरफ है बेतहाशा ग्रोथ, तो दूसरी तरफ कच्चे माल की अस्थिर कीमतें और पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी। आगे का रास्ता काफी पेचीदा है। पेप्सिको जैसी बड़ी कंपनियों को भी कच्चे माल की बढ़ती और अस्थिर कीमतों से निपटने के लिए अल्टीमेट एफिशिएंसी पर फोकस करना पड़ रहा है। उन्हें कंज्यूमर का भरोसा भी जीतना है, प्रॉफिट भी कमाना है और अपनी रणनीतियों को लगातार बदलते भी रहना है। तो इस पूरे सफर को देखने के बाद जरा सोचिए, एक तरफ एआई, दूसरी तरफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और कंपोस्टेबल पैकेजिंग। जब ये सब एक साथ मिलते हैं तो टेक्नोलॉजी का ये अदृश्य मैट्रिक्स चिप्स के उस अगले पैकेट को कैसे नया आकार देगा। अगली बार जब कोई चिप्स का पैकेट खोले तो इस शानदार इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को जरूर याद कीजिएगा, जो पैंट्री में छुपे स्नैक को मुमकिन बनाता है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।